नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर। किसान क्रेडिट कार्ड होता क्या है, किसान भाइयों को इससे क्या लाभ होगा और किस तरह से आप इसको ले सकते हैं, इसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिलअप किया जाएगा, इसकी सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कोरोना महामारी के चलते देश लॉकडाउन में है, खेती किसानी से घर का खर्चा नहीं चलाया जा रहा, दिहाड़ी मजदूर इन सभी वर्गों के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी के चलते देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को किसानों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि देश के 2.5 करोड़ किसानों के लिए आने वाले दिनों में किसान क्रेडिट कार्ड को मुहैया कराने की बात कही है, जिसके जरिए 2 लाख करोड़ रुपए तक की राशि उनको जारी कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने केसीसी की लिमिट भी बढ़ाकर 1,60,000 रुपए कर दी है। ये सुविधा खेती के किसानों के लिए तो है ही, उसके साथ ही पशुपालन और मछुआरों के लिए भी दी जाएगी। तो अब बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड है क्या। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए आसानी से सस्ते दरों में कर्जा मुहैया कराने का सरकार का एक प्लान है, जिसे सरकार ने 1998 में स्टार्ट किया था। ये एक कल्याणकारी योजना है जो किसानों के लिए स्टार्ट की गई थी। इस कार्ड की शुरुआत नाबार्ड और आरबीआई ने मिलकर की थी। इसके जरिए किसानों की जरूरत के मुताबिक आसानी से खेती के लिए लोन मिल जाता है। किसानों को एक एटीएम कम डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसमें खाते में पड़े पैसे को वो किसान निकलवा सकते हैं, और इसमें अगर पैसे आपके रखे हुए हैं तो उस पर ब्याज भी दिया जाता है। अगर खाते में पैसा बचा हुआ है तो उस पर एक बचत खाते की दर से ब्याज भी मिलता है। ये कार्ड 5 साल तक वैलिड होता है। 3 लाख रुपए तक के लोन के लिए 2% सालाना की दर से ब्याज में छूट भी उपलब्ध कराई गई है। सभी केसीसी लोन फसल बीमा के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में फिलहाल 9 करोड़ 34 लाख किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है। मोदी सरकार ने इस स्कीम के तहत 2022 तक देश के 14 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। अब बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड किसको मिलेगा। तो किसान क्रेडिट कार्ड खेती किसानी से जुड़े कोई भी व्यक्ति, चाहे वो खेती के लिए, चाहे वो अपने खेत में खेती करता है या फिर किसी और की जमीन पर किसानी करता है, किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है। केसीसी के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्ति की लोन की अवधि समाप्त होने तक न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 75 साल होनी चाहिए। 60 साल की उम्र के आवेदक के लिए एक को एप्लीकेंट यानी कि सह आवेदक जरूरी है। ये आवेदक एक नजदीकी रिश्तेदार भी हो सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ कौन ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आपने एप्लीकेशन की है तो इसके लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि में अकाउंट खुलवाना जरूरी है। सिर्फ वही ग्राहक सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते हैं जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि में अकाउंट खुलवाया हुआ है। और अगर आपने एप्लीकेशन अभी तक नहीं दी है तो आप pmkisan.government.in पर जाकर किसान क्रेडिट कार्ड का ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म में आपको अपनी भूमि का दस्तावेज, फसलों की डिटेल भरनी होती है। यह जानकारी भी देनी होती है कि आपने किसी और बैंक से या किसी और शाखा से किसान क्रेडिट कार्ड तो नहीं बनवाया है। एप्लीकेशन भरकर जब आप सबमिट कर देते हैं तो संबंधित जो बैंक होता है वो आपको किसान क्रेडिट कार्ड दे देता है। ये किसान क्रेडिट कार्ड आपको कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबी, जो रूरल बैंक होते हैं, जिसे हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी कह देते हैं, वहां पर आप जाकर ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रुपे किसान क्रेडिट कार्ड जारी करता है। बहुत सारे बैंक हैं जो आपको किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराते हैं। इसके लिए आपको कौन से दस्तावेज चाहिए उनको भी हम आपको बताते हैं। आईडी प्रूफ के लिए आपको वोटर कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, पासपोर्ट, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी एक चीज आपको चाहिए। इसके साथ आपको एड्रेस प्रूफ में वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी चीज आपके पास है तो वही आपका एड्रेस प्रूफ होगा। 31 मई तक किसान क्रेडिट कार्ड में आपको छूट दी गई है कि आप इंटरेस्ट चुका सकते हैं। ये जो इंटरेस्ट होता है वो मार्च 31 तारीख के आखिर तक भरना होता था, जिसे अब बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है। किसान को और क्या क्या फैसिलिटी 20 लाख करोड़ पैकेज में से दी गई है, अगर आपको ये जानना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके हमारी वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने आपको किसानों के बारे में की गई घोषणाओं को बताया है।
किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसान को 5 साल में 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इस लोन पर 4% का ब्याज देना पड़ता है। कार्ड की जो वैलिडिटी होती है वो 5 साल तक की होती है। मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड को पीएम किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ दिया है। अब बात करते हैं आपका किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन दी है तो आपका किसान क्रेडिट कार्ड 14 दिन के अंदर अंदर इशू आपको कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि किसानों को लोन की रकम पर सरकार 2% की सब्सिडी देती है और इस लोन पर 7% का इंटरेस्ट लिया जाता है। वहीं अगर किसान अपने समय पर लोन को चुका देता है, लौटा देता है, तो उसको 3% की और सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है। इस तरह किसान को 4% का इंटरेस्ट ही चुकाना पड़ता है। इसके साथ ही अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया हुआ है और आपने लोन नहीं लिया है तो जितना भी अमाउंट आपको सैंक्शन हुआ है उस पर आपको सेविंग अकाउंट के बराबर का इंटरेस्ट भी दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए आपको pmkisan.gov.in या फिर agricorp.gov.in पर जाकर किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है। उसके बाद आपको सही से जानकारी भरनी पड़ती है। साथ में अपने जरूरी दस्तावेज भी इसके साथ जमा करवाने पड़ते हैं। आपको जमीन के दस्तावेज, फसल की डिटेल, ये सारी जानकारी इसमें भरनी होती है। ये सभी सत्यापित करना होता है कि आपने कहीं पर दूसरा क्रेडिट कार्ड तो नहीं बनवाया हुआ। इसके साथ ही किसी भी कोऑपरेटिव बैंक या रूरल बैंक से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड को आसान शब्दों में अगर हम आपको समझाएं तो किसान क्रेडिट कार्ड जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो आपको 14 दिन के अंदर बैंक के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाता है और साथ में आपके क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट सेट कर दी जाती है। लिमिट से ये मतलब है कि आप उस क्रेडिट कार्ड में से मान लीजिए 30,000 रुपए की लिमिट है तो 30,000 रुपए तक आप निकलवा सकते हैं और अगर आप ये पैसे नहीं निकलवाते हैं तो आपको 4% जो कि लगभग 4% सभी का बैंक का इंटरेस्ट चल रहा है उस 4% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। लिया नहीं जाएगा बल्कि दिया जाएगा। और जैसे ही आप पैसे निकलवा लेते हैं तो आपको 7% का इंटरेस्ट देना भी होगा। ये 7% इंटरेस्ट भी कम हो सकता है अगर आप ड्यू डेट पे अपना पूरा पैसा जमा करवा देते हैं विद इंटरेस्ट। तो जैसे ही आप विद इंटरेस्ट पूरा पैसा जमा करवा देते हैं तो आपको 3% की और सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है और ऐसा करने के बाद किसान के ऊपर सिर्फ 4% का ही इंटरेस्ट साल में लिया जाता है। सालाना 4% जो इंटरेस्ट ये लिया जाएगा वो किसान से उसकी लिमिट के आधार पर लिया जाएगा। इस किसान क्रेडिट कार्ड की जो ड्यू डेट होती है वो 31 मार्च तक आपको लोन का इंटरेस्ट भर देना है। आप पूरा का पूरा लोन इसमें वापस जमा करवा दीजिए, बैंक में जाकर जमा करवा दीजिए और फिर 1 अप्रैल को फिर से आप उसी बैंक से लोन ले सकते हैं। ये क्रेडिट लिमिट दोबारा फिर से आपकी स्टार्ट हो जाएगी और अगर आप ड्यू टाइम पर इंटरेस्ट पे कर देते हैं तो आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो हर साल इंक्रीज भी बैंक के द्वारा कर दी जाएगी। तो ये थी आसान से शब्दों में किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। तो अब हम आपको इस फॉर्म को फिलअप करने का बताते हैं कि आपको ये फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है। ये देखिए, सबसे पहले आपको pmkisan.gov.in पर आना है। फिर उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। फिर आपको डाउनलोड केसीसी फॉर्म पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये फॉर्म डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब हम आपको ये फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे कि इस फॉर्म को आप किस तरह से फिलअप कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको नजर आएगा ये फॉर्म। इस फॉर्म में सबसे पहला आपको यहाँ पर ब्रांच मैनेजर, जहाँ का भी ब्रांच मैनेजर से आप ये एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना चाहते हैं वहां के ब्रांच मैनेजर का एड्रेस लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं SBI और न्यू दिल्ली, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली। अब इसके बाद सबसे पहला जो कॉलम है वो है A, जहां पर लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज। इसको आप बिल्कुल ना छेड़े, ये ऑफिस यूज के लिए है, इसको आपको नहीं फिलअप करना है। यहाँ पर B जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है टाइप ऑफ KCC, अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड। फ्रेश KCC इशू करवाना है तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे। दूसरा, आपको एनहेंसमेंट करवाना है एग्जिस्टिंग लिमिट के लिए, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। लोन की जो लिमिट होती है, किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है उसको बढ़वाना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। या फिर आपको अपना KCC अकाउंट एक्टिवेट करवाना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। एक्टिवेशन ऑफ इनऑपरेटिव KCC अकाउंट।
अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड यहाँ पर आप लिख देंगे। पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेंट्स, नेम ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। अकाउंट नंबर, पीएम किसान बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी का मतलब यहाँ पर वो है कि पीएम किसान योजना जो हमने अभी आपको बताई थी उसमें अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो यहाँ पर आप अकाउंट नंबर लिख देंगे। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आपने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कोई एनुअल प्रीमियम आपका चल रहा है या नहीं। अगर प्रीमियम चल रहा है तो यहाँ पर आप यस कर देंगे तो किसान क्रेडिट कार्ड में से आपका ये एनुअल प्रीमियम कटता रहेगा। और दूसरा है यहाँ पर PMJJBY, इसमें क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है जिसमें आपका एनुअल प्रीमियम 330 रुपए है। तो ये 330 रुपए अगर आप यहाँ पर टिक कर देते हैं तो आपके अकाउंट यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड में से डिडक्ट कर दिए जाएंगे। अगर आपने इनमें से कोई भी स्कीम नहीं ली हुई है तो यहाँ पर आप नो कर दीजिए। अब इसके बाद डिटेल ऑफ एग्जिस्टिंग लोन इफ एनी, अगर आपके पास कोई दूसरे बैंक से कोई भी लोन चल रहा है तो आप यहाँ पर उसको फिलअप कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग कितना बचा हुआ है वो आप फिलअप कर दीजिए। अगर आपका नहीं चल रहा है तो यहाँ पर आप नॉट अप्लीकेबल या नील लिख के इसको आगे बढ़ जाएं। इसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग्स ऑफ द एप्लीकेंट एंड क्रॉप्स, इसमें सबसे पहले आपके विलेज का नाम आ जाएगा, नेम ऑफ द विलेज। इसके बाद सर्वे या खसरा नंबर, खसरा नंबर आपके पास में जरूर होगा। अगर नहीं है तो आपने जब पीएम किसान बेनिफिशियरी अकाउंट बनवाया था तो उस पर खसरा नंबर जरूर लिखा होता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर टाइटल बताना है कि आपकी जो ये लैंड है ये आपकी खुद की है या आपने लीज पे ली है या आप शेयर क्रॉपर हो। तो इनके ऊपर हम आपको बताते हैं कि आपकी खुद की जमीन है तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। उसके बाद अगर आपने लीज पे ली हुई है तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। लीज पर मतलब कि किसी और की जमीन आप बोने के लिए ले रहे हैं, 1 साल की जो ये टाइम पीरियड होता है उसके ऊपर, तो यहाँ पर आप लीज पे टिक कर दीजिए। तीसरा पॉइंट है शेयर क्रॉपर, अगर आप शेयर क्रॉपर हैं तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। शेयर क्रॉपर का मतलब है कि आपकी जमीन है और आप किसी दूसरे किसान के साथ मिलकर फसल बो रहे हैं, और या फिर हो सकता है कि आप किसी दूसरे के साथ मिलकर किसी और की जमीन पर बुआई कर रहे हैं। तो दोनों ही केस में आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर एक जमीन पर 2 किसान एक साथ मिलकर बुआई करते हैं तो वो होते हैं शेयर क्रॉपर। एरिया इन एकर्स, एकर्स में आपको एरिया अपना बताना है और आपको ये भी बताना है कि आपने कौन सी क्रॉप अभी लगाई हुई है। खरीफ की क्रॉप है तो यहाँ पर खरीफ पर क्लिक कर देंगे, रबी की है तो रबी पर क्लिक कर देंगे, अदर क्रॉप है तो अदर पर क्लिक कर देंगे। खरीफ की फसल जैसे चावल और रबी की फसल जैसे गेहूं, और अगर अदर क्रॉप है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद KCC फॉर फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्रीज फार्मर्स, अगर आप मत्स्य पालन करते हैं या फिर एनिमल हस्बेंड्री है आपके पास तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल दे सकते हैं। आपको सबसे पहले कॉलम में अपने गांव का नाम लिखना है, फिर लिखना है टोटल प्रोडक्टिव डेयरी एनिमल्स कितने हैं आपके पास में। फिर उसके बाद यहाँ पर अगले कॉलम में है अगर आपके पास में सिप या गोट हैं तो वहां पर आप उनका टोटल नंबर लिख सकते हैं कि कितने आपके पास सिप और गोट हैं। इसके बाद टोटल पिग्स कितने हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अगर आपके पास में पिग्स हैं तो। टोटल पोल्ट्री यहाँ पर आप लिख देंगे अगर आपके पास में पोल्ट्री फॉर्म है तो। और लास्ट है अदर, अगर आप अदर कोई एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स हैं तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद इनलैंड फिशरीज हैं तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद मरीन फिशरीज के लिए आप यहाँ पर बता सकते हैं, डिटेल बतानी होगी आपको यहाँ पर, वो आप बता दीजिए। आप अपनी प्राइमरी सिक्योरिटी कौन सी ऑफर कर रहे हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन है कि आपकी जितनी भी ये चीजें थी आपने जो ऊपर मेंशन की हैं वो ट्रू हैं और आपकी नॉलेज में वो करेक्ट और कंप्लीट हैं। इसके बाद आप यहाँ पर साइन कर दीजिए, या आप अंगूठा लगाना चाहें तो यहाँ पर आप अंगूठा भी लगा सकते हैं। ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये बैंक के द्वारा आपको दी जाएगी जब आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे। तो बस इतना ही है इस फॉर्म में, और आज की ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल माई शेड फॉर यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको पता चलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।